Very hearty good afternoon to all of you. So, I know that my children are very confident now. After finishing titration, पूरा कर लिया मोहर सॉल्ट ऑक्सैलिक एसिड, फिनिशिंग सॉल्ट एनालिसिस जो कि एक समुंदर था जिसको हमने एक लेक बना दिया था। अब हमारा एक और मतलब 3 प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कोई भी बच्चा जब प्रैक्टिकल करता है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का, तो 3 प्रैक्टिकल उसको कंडक्ट करना होते हैं लैब के अंदर। एक टाइट्रेशन होता है सबसे ज़्यादा मार्क्स का, फिर एक सॉल्ट एनालिसिस होता है, वो भी काफ़ी अच्छे नंबर होते हैं उसके, 10 और 8 18 हो गए आपके, या 8 और 8 16 भी हो सकते हैं। उसके बाद एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है जो कि 6 मार्क्स का होता है, जो कि ये वाला है। फंक्शन ग्रुप होता है, उसमें ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप होते हैं, फूड ग्रुप होते हैं, मोहर सॉरी अलम बनाने का मेथड होता है, क्रोमेटोग्राफी होती है। बाकी कुछ डिलीट भी हो गए हैं इस साल, जैसे इमल्शन डिलीट हो गया है, सोडियम थायोसल्फेट डिलीट हो गया है, स्टार्च के कोलाइडल सोल्ट डिलीट हो गए हैं, तो कुछ पार्ट काफ़ी डिलीट भी हो गए हैं, और केमिकल काइनेटिक्स का प्रैक्टिकल भी डिलीट हो गया है, तो अभी थोड़े बहुत बचे हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फंक्शन ग्रुप का प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सीरीज खाली प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। अगर खाली प्रैक्टिकल के लिए होती तो अब इसका काम खत्म हो जाता, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद प्रैक्टिकल हो जाएंगे इंडिया में मार्च के एंड तक। बट ये सीरीज जो है आईआईटी और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले भी बताया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द चैप्टर इन नीट एंड आईआईटी जेई। उसको करने के लिए पूरा जो वीडियोस हैं आपके प्रैक्टिकल बूस्टर के, जो कि शायद 2 एक और बची हैं, एक या इसके बाद एक आध और लूँगी बस मैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा एनसीईआरटी का जो कोर्स होता है क्लास 12 का 11 का वो पढ़ लेता है, बट प्रैक्टिकल में आके बच्चा अटक जाता है, और वहीं पर उसका नंबर एक क्वेश्चन नहीं करने से आपकी रैंक इतनी पीछे हो जाती है कि आपका सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे मेरी, और इसके ऊपर काम करेंगे। आज हम लोग फंक्शन ग्रुप में 5 फंक्शन ग्रुप को डिस्कस करेंगे जो कि मेन आते हैं एग्जाम में: अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये 5 फंक्शन ग्रुप हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला वाला अल्कोहल को मैंने ऐसे लिख दिया जैसे कॉपी में कैसे लिखना है, ताकि बच्चा कोई से भी आएगा तो उसको पता होगा मेथड कैसे लिखना है। समझाते समझाते अल्कोहल के टेस्ट, वाइवा के क्वेश्चन और पूरा लिखने का मेथड भी बता दिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन ग्रुप अल्कोहल। द फर्स्ट फंक्शन ग्रुप वी आर टेकिंग टुडे इज अल्कोहल। एम क्या है? सबसे पहले आपको एम लिखना होता है अपनी कॉपी में। टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हमें आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप हमारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। पहला कॉपी में लिखा जाएगा एपरेटस एंड केमिकल रिक्वायर्ड। अब इसमें एपरेटस तो कोई खास होते नहीं है, टेस्ट ट्यूब्स होते हैं आपके, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, और जो भी पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जैसे अल्कोहल में टेस्ट ट्यूब लिख दिया, ये हमें पता ही है कि टेस्ट ट्यूब तो होगा ही होगा। स्टैंड होगा, इसमें एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एक केमिकल है, सोडियम मेटल एक केमिकल है, एसिटिक एसिड एक केमिकल है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी एक केमिकल है। उसके बाद हम लोग फिजिकल अपीयरेंस लिखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में कलर, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो कलर इसका कलरलेस होएगा। ऑर्डर नॉर्मली आपको कोई टेंशन नहीं है, पंजेंट ऑर्डर लिखना चाहिए, सारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स पंजेंट होते हैं। नेचर देख लो, अगर सॉलिड है कि लिक्विड, नॉर्मली अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। सोल्यूबिलिटी में भी हम जानते हैं कि अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर। तो ये इसके मार्क्स होते हैं। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है कैसे कॉपी में लिखना है। और वही वाली बात है कि वाइवा में अगर बच्चे ने एक आध गलती भी कर दी तो थोड़ा बहुत चलो टीचर इधर उधर कर देगा, लेकिन कॉपी में एक रिटर्न चीज़ होती है, उसमें साइन होते हैं एक्सटर्नल के, वो गलत चीज़ पे नंबर कभी आपको नहीं देगा। इसलिए कॉपी मैंने टाइट्रेशन का भी पूरा बता दिया था कैसे लिखना है। सॉल्ट एनालिसिस में 1 मिनट सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड का पूरा छाप दिया था कैसे लिखना है। ऐसे ही फंक्शन ग्रुप का मैंने एक का बता दिया, तो उसको देख के बाकी दूसरे आप आराम से लिख लोगे। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में वही 4 कॉलम्स है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। पहला टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है उसको कहते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। ये आपको क्लास 10 से पता है कि अल्कोहल में H बाहर निकलता है, OH ग्रुप का H बाहर निकलेगा। और अल्कोहल फिनॉल का जो चैप्टर थ्योरी में है उसमें भी ये बात है कि अल्कोहल कैन एक्ट एज एन एसिड, तो उसमें से H बाहर चला जाएगा और उसके बदले कोई भी रिएक्टिव मेटल आके लग जाएगा और वो बना देंगे अल्कोक्साइड। जब भी अल्कोहल में से H हट के जब कोई चीज़ बनती है तो उसे कहते हैं अल्कोक्साइड। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में है, तो ये वाइवा में पूछा जा सकता है ऐसे। तो क्या करा आपने, आपने लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल 1 ml ले लिया, टेस्ट ट्यूब में इतना 1 ml होता है। इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड टू इट 1 piece ऑफ सोडियम मेटल।
कभी कभी कब नहीं करवाते, कभी बच्चा ने एकदम से सोडियम मेटल किसी ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने वेट में डाल दिया, पानी उसमें है, तो एकदम से आग लग जाएगी, बिकॉज सोडियम कैन कैच फायर एंड मॉइस्चर। सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन अ टेस्ट ट्यूब, यू कैन राइट एंड ब्रेक इट ड्राई, है ना। तो थोड़ा सा अल्कोहल लिया एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने एक पीस सोडियम मेटल का डाला। हम देखेंगे जैसे यहाँ पर आपने सोडियम मेटल और अल्कोहल डाला, यहाँ पर आपको इफरवेसेंस आएगी, जरा भी पानी है तो आग भी लग सकती है, तो बी वेरी केयरफुल। तो गैस निकलेगी एक H2 गैस इवॉल्व फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल, मेटल के वहां से बबल्स दिखेंगी, जैसे यानी H2 गैस निकल लेगी। H2 गैस निकल लेगी तो हम कहेंगे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास है। अभी हमें ये नहीं पता, क्योंकि फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है, तो हमें ये नहीं पता कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल है कि फिनॉल। ये एक जनरल टेस्ट है जो अल्कोहल भी देता है H2 वाला, सोडियम मेटल वाला, फिनॉल भी देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है। ये कोई भी देता है, जैसे फिनॉल H हट जाएगा, Na लग गया अगर, तो सोडियम फिनॉक्साइड और H2 गैस। अल्कोहल में C2H5OH प्लस Na, C2H5ONa प्लस H2 गैस। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H हटेगा तो CH3, जैसे एसिटिक एसिड है तो CH3COONa प्लस H2। ये जनरल टेस्ट तीनों देते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकेंड टेस्ट हमारा आ रहा है, ये अल्कोहल में हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला एक टेस्ट ट्यूब में। अल्कोहल लिया मैंने, उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के 1 या 2 या 3 ड्रॉप्स डाले, तो अल्कोहल में कोई चेंज नहीं आ गया, क्योंकि अल्कोहल ब्लू लिटमस एसिड को रेड कर देता है, लेकिन अल्कोहल इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं है कि उसको रेड करे। हल्का सा कुछ चेंज आया तो आया, वरना नहीं आता, नॉर्मली ब्लू लिटमस ही रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि अल्कोहल है, क्योंकि अगर फिनॉल है तो वो पिंकिश हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी वो पिंकिश रेड हो जाएगा, तो फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से। ये सब क्वेश्चन वाइवा के बीच बीच में बता रही हूँ, आपसे वो पूछ सकते हैं कि अल्कोहल में ब्लू लिटमस क्यों नहीं चेंज हुआ, तो आप कहोगे अल्कोहल इज वीक एसिड, बट इन फिनॉल it will turn to pinkish, and in carboxylic acid also it will turn to red. Why? Because phenol is more acidic than alcohol and carboxylic acid is the most acidic one. ठीक है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब तो मेन टेस्ट हुआ हमारा अल्कोहल का, सेकंड भी हुआ जिसमें चेंज नहीं हो रहा, और थर्ड टेस्ट होता है ईस्टर टेस्ट होता है। इसे कहते हैं अपन ईस्टर टेस्ट, क्योंकि इसमें ईस्टर फॉर्मेशन होता है। हम 1 ml अल्कोहल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम 1 ml कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे। जैसे इथेनॉल ले लो 1 ml, उसमें आपने 1 ml इथेनोइक एसिड डाला और 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डाल दिया, इसके अंदर हमने डाला, और हमने उसको या तो डायरेक्ट स्मेल करा, एक बीकर में थोड़ा सा पानी डाला और टेस्ट ट्यूब में जो तीनों चीजें थी, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, उसको उसमें डाल दिया। तो हमने जब पानी को स्मेल करा तो एक स्वीट स्मेल आएगी, फ्रूटी स्वीट स्मेल, एक अलग सी स्मेल आती है ड्यू टू ईस्टर फॉर्मेशन। देखो मैंने क्या लिखा है, अल्कोहल 1 ml प्लस एसिटिक एसिड 1 ml प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 and heat. Fruity या स्वीट स्मेल इज evolved ड्यू टू ईस्टर फॉर्मेशन, यानी अल्कोहल इज प्रेजेंट। ये 3 टेस्ट हो गए हमारे, जिससे समझ में आ गया कि हमारा अल्कोहल होता है। सोडियम मेटल टेस्ट जो तीनों देते हैं, फिनोल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्लू लिटमस तीनों के लिए लगाएंगे, बट इसमें नो चेंज आएगा। और ईस्टर टेस्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी लगाएंगे। टेबल बन गया, पहले एम लिखा, फिर अपर टेस्ट केमिकल रिक्वायर्ड लिखा, फिर फिजिकल अपीयरेंस लिखा, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा, फिर रिजल्ट लिखा। द गिवन सैंपल लिक्विड इज एन अल्कोहल। फिर प्रिकॉशन में कोई भी 2 लिख दो, मैंने 2 लिख दिए एहतियातन, के केमिकल कम से कम लेते हैं हम, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ केमिकल लेंगे तो अच्छे टेस्ट आएंगे। एंड टेस्ट ट्यूब शुड बी ड्राई, या और कोई सा लिख दो तुम, और एनी लिख दिया मैंने। अच्छा, इक्वेशन मैंने लिखना बाद में लिखे हैं यहाँ, लेकिन आप रिजल्ट से पहले लिखेंगे इक्वेशन। प्लीज रिमेंबर, इक्वेशन विल बी बिफोर द रिजल्ट। मैंने यहाँ लिखना भूल गई थी, बट यहाँ लिख लेंगे आप कि इक्वेशन विल बी बिफोर द रिजल्ट। इक्वेशन फिर रिजल्ट फिर प्रिकॉशन, ये लिख दिया मैंने यहाँ, बिफोर द रिजल्ट। अब आप देखिए अल्कोहल के जो 2 रिएक्शन है वो क्या है। पहला रिएक्शन हुई सोडियम मेटल वाला, ये ROH है, इसमें Na डाला, H हटा हमारा यहाँ से, ये H हट गया, ये शो कर रहा है कि अल्कोहल में भी एसिडिक नेचर है, R बट वीक एसिड है, RONA प्लस H2, यहाँ 2 लगा दिए। अगर आपको इसको ऐसे लेना है कि नहीं मुझे तो मैडम इथेनॉल से बताओ, तो आप इथेनॉल से ले लो, C2H5OH 2 मॉलिक्यूल्स प्लस Na 2 एटम्स, क्या देगा, C2H5ONa प्लस H2 गैस, क्या बना ये, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड प्लस H2 गैस। तो ये भी आप अलग से चाहें तो आप इस तरह से ये भी लिख लें, ताकि आपको पता हो कि अगर नॉर्मली इथेनॉल मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन उसके साथ कैसा होगा। तो ये आपका सोडियम इथोक्साइड या अल्कोक्साइड। सेकेंड जो रिएक्शन हमारा है वो ईस्टर फॉर्मेशन है, जो कि हमने क्लास 10 से पढ़ा हुआ है।
क्या करते हैं ईस्टर फॉर्मेशन में, आप अल्कोहल लेते हैं, ये ROH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई से भी जनरल ले लिया R लगा के। यहाँ से ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे, स्टीरिफिकेशन में अल्कोहल में से H हटता है, अल्कोहल फिनॉल के चैप्टर में भी पढ़ा है अपन ने, और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटता है, प्रेजेंस एसिड के उसमें होता है ये, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, RCOO अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ईस्टर फॉर्मेशन में RCOO Na नहीं है, ये आएगा आपका RCOOR, है ना। और ये कभी R अलग भी हो सकता है तो R डैश लगा देंगे, दिस इज ईस्टर। अब इसका भी अगर आपको मतलब मानना है कि भाई ये क्या है, तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कि मतलब अपन एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे ये आपका इथेनोइक एसिड ले लिया, नॉर्मली अपन लेते हैं, प्लस इथेनॉल ले लिया आपने C2H5OH, एरो पे आपने H पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ से OH हटेगा तो CH3CO, और यहाँ से OC2H5 इसके पास आके लग जाएगा, प्लस वाटर। ईस्टर को पढ़ते कैसे हैं, COO के बाद जो ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप पढ़ा पहले, फिर 2 कार्बन के लिए इथेन, फिर E हटा के OATE, इथाइल इथेनोएट, जो कि एक ईस्टर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आपने लिखा तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। इससे ज़्यादा अपन को कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाले टेस्ट में माइनर में नहीं लिखना है। तो ये आपका पहला वाला अपन ने खत्म कर लिया। क्या था पहला हमारा, अल्कोहल। अब हम आ रहे हैं सेकेंड फंक्शनल ग्रुप के, जिसका नाम है फिनॉल। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगाओगे तो उसे क्या कहा जाता है, फिनॉल। फिनॉल का कलर या तो हमें कलरलेस मिलता है, लेकिन कभी कभी अगर सैंपल मिलता है हमें तो वो लाइट पिंक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में, मतलब इसमें नॉर्मली ये तो टेस्ट पूछेगा आपसे, या फिर जो जो बीच में मैं बता रही हूँ वाइवा के क्वेश्चन वो पूछेगा। अगर लाइट पिंक है तो आपसे कहेगा व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ फिनॉल, तो आप पिंक नहीं कहना कभी भी, आप कहना कलरलेस। तो फिर आपसे फौरन पूछेंगे देन व्हाई इट लुक्स पिंक योर फिनॉल, तो आप कहोगे बिकॉज फिनॉल in phenol OH group is highly reactive in phenol, so due to high reactivity it will very easily oxidized by the atmospheric air। है ना, जब बॉटल हम खोलते हैं तो एयर तो होती है, तो एयर से वो ऑक्सीडाइज होके हमें देता है कीनोन्स, बेंजोकीनोन्स। कीनोन जो है वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ये आप बता दोगे तो आपको मजा आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। और आप उसको बोलने से पहले इक्वेशन भी बता दो, ये आपका OH है, आप कहो O2 एयर से रिएक्ट करके वो हमें बना देगा कीनोन, मतलब उसको बोलने से पहले आप अपने आप बोलोगे आंसर, तो आपके आंसर को बहुत अच्छा माना जाएगा। दिस इज योर बेंजोकीनोन। हर बच्चा आंसर नहीं दे सकता, सिर्फ जिस बच्चे को बताया गया है। तो ये हो गया कलर। उसके बाद आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आपका ये कलरलेस या पिंक जो भी है, लिक्विड फॉर्म में है, पंजेंट है, सोल्यूबल होता है फिनॉल भी पानी में, तो वही रहेगा। अब इसके 3 टेस्ट हैं, दो तो वही है सोडियम मेटल, 4 टेस्ट हैं इसके, दो तो वही है सोडियम मेटल और ब्लू लिटमस वाला। देखो पहला टेस्ट 1 ml सैंपल लिया, उसमें सोडियम मेटल डाला तो ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगा। इसलिए बहुत से लोग, मैं भी बचती हूँ करवाने में ये वाला, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है इसमें जरा सा भी पानी है टेस्ट ट्यूब में, फिनॉल वैसे ही हाईली रिएक्टिव है, एकदम से अगर जरा भी आपने सोडियम मेटल ज़्यादा डाला, फिनॉल ज़्यादा डाल दिया, तो एकदम से पूरे टेस्ट ट्यूब में आग लग जाती है। तो बच्चा उसको एकदम से फेंक देता है, उठा के फेंकना नहीं है, वॉश बेसन में डाल के पानी डाल देना है, लेकिन एहतियात से काम करें, वरना बाकी टेस्ट और भी हैं जिसको आप देख सकते हैं कि फिनॉल है आपका। तो 1 ml सैंपल प्लस सोडियम मेटल, आपको मिला ब्रिस्क इफरवेसेंस H2 गैस, यानी क्या है, OH ग्रुप है। हमें नहीं पता अल्कोहल है कि फिनॉल, OH ग्रुप है। तो आपने देखा कि OH ग्रुप इज देयर दैट मे बी अल्कोहल और फिनॉल, है ना। ये हमने देख लिया कि OH ग्रुप हमारा है, अल्कोहल भी हो सकता है, मे बी फिनॉल और अल्कोहल, पर ब्रिस्क इफरवेसेंस से तो फिनॉल लग रहा है। फिर सेकेंड टेस्ट आया हमारा, ब्लू लिटमस डाला, 1 ml सैंपल में हमने ब्लू लिटमस डाला तो पिंकिश वायलेट कलर, कभी कभी रेड भी होता है, कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कलर एक जैसे ही दिखता है, लेकिन उनके स्पेसिफिक टेस्ट हैं। जैसे फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो थर्ड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता, फिनॉल देता है, तो पिंकिश वायलेट कलर में भी फिनॉल। अब ये जो थर्ड टेस्ट है इस पर स्टार लगाइए। एक दफ़ा ये क्वेश्चन आया था IIT में कि व्हाट इज द मेन टेस्ट ऑफ फिनॉल, जो कि हर फिनॉल देता है, वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3। 1 ml सैंपल लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा
1 ml या कुछ ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड के डालेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास वायलेट कलर आ रहा है। विच कलर यू आर गेटिंग? वायलेट कलर। इसका मतलब है कि फिनॉल इज प्रेजेंट। वायलेट कलर का मतलब फिनॉल है। उसके बाद हमारा आएगा फोर्थ लिबरमैन टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फिनॉल का। लिबरमैन टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर सैंपल लेंगे। एक मिनट, अभी वीडियो चल रही है यूट्यूब के बाद लगाते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, ओके, ये कर दो ना। सो ये आपका सैंपल है यहाँ 1 ml। इसमें हमने NaNO2 डाला। व्हाट इज NaNO2? सोडियम नाइट्राइड का क्रिस्टल, एक क्रिस्टल या 2 क्रिस्टल डाल दिए। और फिर हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड डाला। जब ये सब आपने डाला तो आप देखोगे कि ऐसा कलर आ रहा है ग्रीनिश या वायलेट। उसके कलर की फिक्र नहीं करो, अभी कलर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने सैंपल लिया, इसमें हमने NaNO2 का क्रिस्टल, सोडियम नाइट्राइड या नाइट्रस एसिड HNO2, बात एक ही है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। फिर हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा थोड़ा सा। ये जो टेस्ट ट्यूब में तीनों चीजें हैं, सैंपल और NaNO2 और सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हमने उस बीकर में डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी है, आधा बीकर पानी से भर लिया। हमने देखा कि वो रेड कलर का सोल्यूशन बन गया। उस रेड कलर के सोल्यूशन को थोड़ा सा हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें हमने NaOH डाला, तो देखेंगे कि डार्क ग्रीन कलर का सोल्यूशन आ गया। इससे कंफर्म हो गया कि फिनॉल इज प्रेजेंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हम आपको पूरा लिबरमैन टेस्ट लिखा जो है हम बता रहे हैं। सैंपल, ये हमने सैंपल लिया प्लस सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। पोर द लिक्विड इनटू अ बीकर फिल्ड हाफली विद वाटर। एक बीकर में पानी भरा हुआ है आधा, उसमें ये जो तीनों चीजें हैं उनको डाल दिया। क्या आया? रेड कलर सॉल्यूशन आ जाएगा। टेक लिटिल अमाउंट ऑफ रेड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड टू इट NaOH सॉल्यूशन। डार्क ग्रीन कलर इज ऑब्टेन, फिनॉल इज प्रेजेंट। तो हाउ मेनी टेस्ट? फर्स्ट टेस्ट इज सोडियम मेटल, नॉर्मल अल्कोहल में था। सेकंड ब्लू लिटमस से पिंकिश वायलेट हो गया। थर्ड फेरिक क्लोराइड मेन टेस्ट, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना वायलेट कलर का। और सोडियम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं, इसका फुल नेम है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। नाइट्रोसो भी लगा सकते हैं अपन, लिबरमैन, क्योंकि यहाँ नाइट्रोसो ग्रुप आके लगता है। सो सैंपल NaNO2 सल्फ्यूरिक एसिड, pour it into a beaker having water, red solution. To this red solution little amount take add NaOH, you will be getting dark green solution. अब इसके रिएक्शन से हमें वाइवा के क्वेश्चन में रिएक्शन भी पूछ सकते हैं आपसे। आपको पेपर देते हैं कि लिख के बताओ, आपको सब आता है क्योंकि आप DSE टीम से जुड़ गए हो और आपको यकीनन DSE टीम से जुड़ने के बाद आपको ये सब फायदे मिल रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं आप? पहला जो टेस्ट था आपने जो करा था, कौन सा? सोडियम मेटल वाला। ये आपने फिनॉल लिया, इसमें सोडियम मेटल के टू मेटल्स मतलब 2 Na डाले आपने। तो आपने क्या देखा, ये H हटा, यहाँ से H हटा, उसके बदले आके Na लग गया। सोडियम फिनॉक्साइड, क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम है इस कंपाउंड का सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई, इफरवेसेंस आया था। सेकेंड टेस्ट, फिनॉल में फेरिक क्लोराइड डाला है ना, तो आप याद रखें आयरन की वैलेंसी 3 है, तो यहां से भी H हट रहा है। C6H5O बचा, होल ट्राइज Fe, फेरिक फिनॉक्साइड। ये फेरिक है, ये फिनॉक्साइड है। ये है आपका ब्लू वायलेट कलर जो बनता है। आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लू वायलेट कलर इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट, तो आपको ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड, फटाफट इक्वेशन लिख दो, प्लस 3HCl। ठीक है, उसके बाद थर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का अगर नहीं याद हो तो छोड़ देना, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल मतलब ये पक्का ठान के गया है कि मुझे एक्सटर्नल के सामने हर क्वेश्चन बताना है, हर आंसर का जवाब, क्वेश्चन का आंसर देना है, तो वो ये भी देख लेगा, कॉपी में भी लिख देगा। ये फिनॉल है, मैं तरकीब बता रही हूँ, बहुत आसान है याद करना। ये HONO से घबराओ नहीं आप, सॉरी, HONO से बिल्कुल नहीं घबराओगे। ये कहाँ से आया है? ये सॉरी, ये सोडियम NaNO2 जो है ना आपका, उसके बदले आप H ये भी लिख सकते हैं। एक ये क्या है? HNO2 है, ये नाइट्रस एसिड, और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। जब आपने ये डाला तो अब हो क्या रहा है मैं बताऊं? यहां से एक H था, इधर एक H था, वो OH के साथ चला गया। ठीक है, यहां पर एक H था, बना देती हूं मैं। वो क्या हो रहा है कि ये OH
और ये H चले गए, क्या बन गया? वाटर, माइनस वाटर चला गया, और यहाँ पर आके ये NO लग गया। व्हाट इज NO चिल्ड्रन? यू नो व्हाट इज NO? नाइट्रोसो। NO को कहते हैं नाइट्रोसो। तो क्या नाम, पैरा पे नाइट्रोसो आ गया, तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। समझे पहला रिएक्शन? ये हो गया। फिर ये अपने आप ही रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज हो जाने का मतलब टोटोमेरिज्म होगा, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है अभी। टोटोमेरिज्म होने से ये N यहाँ आ जाएगा NOH, और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे। ये ऑक्साइम हो गए। ये ऑक्साइम लिया आपने, और फिर एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल, यहाँ से OH और H हटाया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, ये पूरा इसको देख के बनाएंगे। ये हमारा एंडोफिनॉल है जो कि रेड कलर का है। इसमें जब आप NaOH सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू कलर क्यों आएगा? क्योंकि ये H हट के Na लग जाएगा। तो उसको मैंने बनाया नहीं है, मैंने लिख दिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ एंडोफिनॉल। ठीक है, तो हो सकता है आपसे रिएक्शन लिखने को नहीं कहे, आपसे कहे कि रेड कलर क्यों बना, तो आपके ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोफिनॉल। फिर ब्लू कलर क्यों बना, तो कहना कि जब NaOH डाला तो H हट के Na लग गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एंडोफिनॉल। और अगर याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, एक दफा IIT में क्वेश्चन आया था कि अपन को लगता है कि खाली फिनॉल फेरिक क्लोराइड देता है, तो उसने कहा कि कितना अच्छी लाइन लिखी मैंने, ऑन ट्रीटमेंट विद फेरिक क्लोराइड रिसोर्सिनॉल, दो OH वाले कंपाउंड, वो अभी एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ लोगे, रिसोर्सिनॉल, ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल गिव ब्लू और वायलेट कलर, वाइल कैटिकॉल गिव ग्रीन कलर। ये एक दफा IIT में आया था कि बच्चा चारों तरफ देख रहा है कि फिनॉल तो है ही नहीं, फिर भी ब्लू वायलेट कलर क्यों आ रहा है? क्रिसोल का आया था। क्रिसोल क्या होता है? ये होता है क्रिसोल। अगर आपको किसी को पूछना है कि मैडम क्रिसोल बताइए, ये होता है क्रिसोल, OH और यहाँ CH3। ऑर्थो भी, मेटा भी, पैरा, सारे क्रिसोल कैन गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट लाइक फिनॉल। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, वाइवा का क्वेश्चन, कि बेटा आप बताइए कि आप फिनॉल को और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल ब्लू लिटमस भी देते हैं, लेकिन चलो वो नहीं देते, लेकिन जब भी अपन एकदम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सोडियम मेटल भी दोनों देना है टेस्ट, तो आप कहोगे मेन रीजन क्या है? फेरिक क्लोराइड। इफ एनीबडी आस्क यू हाउ यू कंपेयर बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, तो व्हाट यू हैव टू से? यू हैव टू से बाय फेरिक क्लोराइड रिएजेंट। तो the reagent that can distinguish phenol from ethanol is what? Is ferric chloride. Is it clear? फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिनॉल विच वन इज मोर एसिडिक, फिनॉल और अल्कोहल, तो आप कहोगे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि इसका आंसर पूरा थ्योरी में है अल्कोहल फिनॉल की, कि फिनॉल का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और फिनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन की मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जैसे ये वाली बात। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी तो वो इन बॉन्ड को अपनी तरफ घसीटेगा, अपनी पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ, तो एच का रिमूवल आसान हो जाएगा। समझ गए? ये पूरा थ्योरी में भी है NCERT में। तो इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये रीजन भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। फिर एक और बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये दोनों हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल दोनों ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, यानी वो पिंकिश करता है, बट वो पिंकिश रेड जैसे ही दिखता है, क्योंकि फिनॉल इज मोर वेरी मच एसिडिक, तो वो कर देता है ऐसा काम। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट क्या होता है, एंडोफिनॉल क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एंडोफिनॉल क्या होता है, क्या मेन टेस्ट है फिनॉल का, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है मेन टेस्ट फिनॉल का, H2 गैस से ज़्यादा एफर्वेसेंस को देता है क्योंकि ज़्यादा अच्छा एसिडिक है। ऑल दिस इज ऑल अबाउट फिनॉल। तो अपन ने सेकेंड फंक्शन ग्रुप भी खत्म कर लिया। अब हम आ रहे हैं थर्ड फंक्शन ग्रुप पे, जो कि जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर लिक्विड फॉर्म में दो तरह का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखेंगे आप। अगर लिक्विड में है तो एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है लिक्विड में, और अगर सॉलिड में है तो ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड इमली वाला, बेंजोइक एसिड, ये सब सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। इसके अंदर ध्यान रखना है कि टेस्ट नंबर 1 एंड 2 मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वही की वही बात लिखने का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट नंबर 1 एंड 2 आर सेम। क्या मतलब? बट विद ब्लू लिटमस रेड और डार्क पिंक। पहला वाला टेस्ट सेम है, सोडियम मेटल से एफर्वेसेंस देगा,
सेकंड वाला सैंपल प्लस ब्लू लिटमस यहाँ दे देगा रेड या डार्क पिंक कलर दे देगा, तो मतलब मे बी COH ग्रुप। इसका मेन टेस्ट ये है, इसमें हम स्टार लगाएंगे। हर उसका एक मेन टेस्ट याद करो। फिनॉल का मेन टेस्ट फेरिक क्लोराइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन टेस्ट अपन 10th से पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो सैंपल में हमने क्या डाला, ये हमारी सैंपल है, इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो एक ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगा ड्यू टू CO2 गैस फॉर्मेशन। ये सैंपल है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो इफरवेसेंस आ गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ गए? तो मतलब पक्का टेस्ट है कि COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। अभी इक्वेशन दूंगी मैं, समझ में आएंगे। फिर ये वही फोर्थ वाला वही टेस्ट है, कौन सा, जो आपने अल्कोहल में पढ़ा था कि सैंपल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अल्कोहल, सैंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर फॉर्मेशन इज देयर, COH ग्रुप इज प्रेजेंट। अब इसका जो मेन टेस्ट है उसको अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि बाकी टेस्ट तो सब वही है। जैसे अगर सोडियम से करोगे तो वही H हट के Na लग जाएगा, सोडियम एसीटेट, बट ये एथेनोइक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, H हटा यहाँ से, इसके बदले Na आ गया, प्लस CO2 प्लस वाटर, ये इफरवेसेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, और इसका नाम है सोडियम एसीटेट, या इसको पढ़ेंगे सोडियम इथेनोएट। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और वाइवा में भी। अगर अल्कोहल में और फिनॉल में, और देखो सोडियम मेटल टेस्ट जो है तीनों देते हैं, ये सोडियम मेटल टेस्ट तीनों देते हैं, अल्कोहल भी देता है, फिनॉल भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में H2 गैस इवॉल्व होती थी, इससे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब NaOH टेस्ट में देखिए अल्कोहल नो रिएक्शन, अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करती, IIT एडवांस का क्वेश्चन था 2016 का। और फिनॉल NaOH में डालोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर बनेगा, मतलब फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है बट अल्कोहल नहीं करता। यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप अल्कोहल फिनॉल के इस टेस्ट से भी। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है ये बहुत ध्यान रखें, सिर्फ अल्कोहल में नो रिएक्शन, फिनॉल में नो रिएक्शन, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड देता है NaHCO3 से इफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस। तो दिस इज द मेन टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। समझ गए? तो ये चीजें आपको जो बताई जा रही है बहुत अच्छी है, और आपसे जरा भी पूछे तो आप फौरन बोल दो, अपने आप बोलना शुरू कर दो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको ये लगेंगी, तो मतलब एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा आपसे। ठीक है। अब हमारा फोर्थ फंक्शन ग्रुप आ रहा है जिसका नाम है एल्डिहाइड। व्हाट इज द फोर्थ फंक्शन ग्रुप? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप देख रहे हैं एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप जो होता है वो भी बहुत अच्छा फंक्शन ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप के अंदर हम देखते हैं ना तो H2 गैस सोडियम मेटल टेस्ट देगा, ना ब्लू लिटमस देगा, ना फेरिक क्लोराइड देगा, ना आपको वो देगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कुछ भी नहीं दे रहा ये सब। तो हम आ रहे हैं फेहलिंग टेस्ट में। फेहलिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है केमिस्ट्री का, ये जब हम फूड ग्रुप पढ़ेंगे उसमें भी मिलता है। फेहलिंग सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, फेहलिंग ए और फेहलिंग बी। फेहलिंग ए होता है, अभी लिखा है मैंने नीचे भी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर का होता है। और फेहलिंग बी होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रोशील सॉल्ट, वो कलरलेस होता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में थ्योरी में भी है, ये सब पूछा जाएगा। जब हम 1 ml सैंपल लेंगे एल्डिहाइड के, उसमें 1 ml फेहलिंग ए और 1 ml फेहलिंग बी डालेंगे और उसको बढ़िया हीट करेंगे, तो हमें एक रेड कलर का पीपीटी मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, जिससे पता चल जाएगा कि मेरा एल्डिहाइड है। अब देखिए टेस्ट, सैंपल प्लस 1 ml फेहलिंग ए प्लस 1 ml फेहलिंग बी इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट, क्या मिला? रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म ऑफ Cu2O। व्हाट इज Cu2O? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट, RCHO जो है वो हमारा है। अभी हम पूरा लिखेंगे नीचे भी टेस्ट, इक्वेशन और फेहलिंग ए फेहलिंग बी क्या होता है, अभी अपन टेस्ट कर लें। सेकेंड टेस्ट जो है इसका वो है टॉलेंस टेस्ट। 1 ml टॉलेंस रीजन लिया आपने टेस्ट ट्यूब और हीट करा पहले उसको अच्छी तरह, फिर 1 ml आपने सैंपल लिया और फिर हीट करा अच्छी तरह, ऑफ एंड ऑन, क्योंकि लगातार आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डायरेक्ट फ्लेम पे रख के हीट नहीं करना, आग पकड़ सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन कैच फायर, देयर फ्लेमेबल, तो ऑफ एंड ऑन हीटिंग होती है, हटाया रखा हटाया रखा। आपको एक सिल्वर मिरर मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो
ब्लैक सॉल्यूशन भी मिल सकता है। बहुत देर तक अगर हीट करने से डर रहे हैं अपन, तो अगर ब्लैक सॉल्यूशन मिल गया तो एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। तो दो टेस्ट हो गए, फेहलिंग और टॉलेंस। फेहलिंग ए, फेहलिंग बी और सैंपल हीट, रेड कलर कंपाउंड। टॉलेंस रीजन हीट प्लस सैंपल प्लस हीट। सिल्वर का मिरर एक यहाँ चमकता हुआ दिखेगा, शाइनिंग मिरर, मतलब शाइनिंग सिल्वर दिखेगा यहाँ, या फिर ब्लैक सॉल्यूशन। फिर जो मेन टेस्ट है एल्डिहाइड का, उसमें अपन 3 स्टार लगाएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। शिफ्ट है, दिस इज द मेन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। जैसे फिनॉल का फेरिक क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल का ईस्टर फॉर्मेशन भी कह सकते हो, ये H2 गैस वाला। और ऐसे ही इसका, दिस इज द मेन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, क्या करेंगे, 1 ml सैंपल डालेंगे प्लस 1 ml डीकलराइज शिफ्ट रीजन। क्या मतलब डीकलराइज शिफ्ट रीजन? पहली बात, शिफ्ट रीजन रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, उसके स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, नो नीड, नोबडी विल आस्क यू, बट सिर्फ कंपाउंड पर याद कर लो कि शिफ्ट रीजन इज रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें हम SO2 गैस डालते हैं, एक्चुअली वो पिंक कलर का होता है हम उसमें SO2 गैस डालते हैं ताकि उसको कलर को डीकलराइज कर दें। SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, उसके कलर को रिड्यूस कर देगी, डीकलराइज कर देगी। जब हम 1 ml सैंपल लेंगे शिफ्ट रीजन का, जो कि कलरलेस दिखेगा हमें, उसमें हम डालेंगे शिफ्ट रीजन डीकलराइज, तो हमें वायलेट या पिंक कलर आ जाएगा, मतलब वापस उसका पिंक कलर रीस्टोर हो जाएगा। ये एल्डिहाइड का टेस्ट है। तो क्या करा, 1 ml सैंपल प्लस 1 ml डीकलराइज शिफ्ट रीजन, वायलेट या पिंक कलर शोज दैट एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। तो 3 टेस्ट याद रखना है, फेहलिंग, टॉलन और शिफ्ट। अब इसके बाद रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी में भी है, इनकी थोड़ी सी थ्योरी भी मालूम होना चाहिए। ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, ये फेहलिंग ए से आया है। ये कहाँ से आया है, फेहलिंग ए, क्योंकि फेहलिंग ए क्या होता है, ये लिखा है अपन ने, देखो फेहलिंग ए लिखा है मैंने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये ब्लू कलर का होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये फेहलिंग ए है। तो पूरा शुक्र अपन ने नहीं लिखा, अपन ने आयरन के इक्वेशन से शो करा, वही आप करोगे। एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे दिया है, ये क्यूप्रिक आयन फ्रॉम फेहलिंग ए कॉपर सल्फेट से, प्लस फेहलिंग बी क्या होता है, देखो, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसे रोशील सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन है रोशील सॉल्ट, इसको अल्कलाइन की वजह से ये अपना फेहलिंग बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जब करा तो एल्डिहाइड RCO नेगेटिव में चला गया, क्यूप्रिक आयन रिड्यूस हो गया क्यूप्रस में, यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 1 है और वाटर। तो यहाँ पर जरा सा अपन लिख सकते हैं ऐसे कि फेहलिंग ए का फंक्शन पूछ रहे हैं आपसे, वो कि फेहलिंग ए होता क्या है बेटा, तो आप कहोगे फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग ए नहीं, फेहलिंग ए एंड बी बोथ, फेहलिंग सॉल्यूशन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी में भी और ये वाइवा में पूछ सकते हैं बहुत आराम से, थ्योरी वाली चीज। तो फेहलिंग सॉल्यूशन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है ये, इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड यानी RCHO टू सोडियम सॉल्ट, ये टू सोडियम भी हटा दो बस जनरल, टू कार्बोक्सिलिक एसिड, काय में हो जाता है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड इट सेल्फ इट रिड्यूसेस टू Cu+1 यानी क्यूप्रस। कितना बढ़िया है, जिस बच्चे ने ये बोल दिया तो मतलब उसे सब कुछ आता है कि फेहलिंग सॉल्यूशन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है क्यूप्रस में, इसलिए रेड पीपीडी क्यूप्रस की बन जाती है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है जो कि थ्योरी का ही है इसमें, कि फेहलिंग सॉल्यूशन जो है आपका वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है। बट एक एल्डिहाइड है जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जो है विल नॉट ऑक्सीडाइज बाय फेहलिंग टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट से नहीं होती। तो अगर आपको जैसे कभी कहते हैं ना कंपेयर करना है एल्डिहाइड और कीटोन को, तो आप फेहलिंग कह दोगे, लेकिन अगर बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड आई तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि एसिटल्डिहाइड फेहलिंग टेस्ट देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड टॉलेंस देगा।
तो ये बात बहुत याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेंजल्डिहाइड विल नॉट गिव, ये पूछ सकते हैं आपसे वाइवा में, फेलिंग टेस्ट बट इट गिव्स टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, अब आपका ये हो गया एल्डिहाइड वाला। ऐसे ही यहाँ टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रीजन क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए बहुत अच्छी तरह। ये सब बहुत एल्डिहाइड के अंदर जितने भी मैंने वाइवा दिए ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रट कर जाना, पक्का पूछते हैं ये क्वेश्चन। फेलिंग बी, टॉलेंस रीजन, ये सब पूछा जाता है। टॉलेंस रीजन क्या है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ऐसा भी दिख सकता है ये, NH4OH प्लस AgNO3, ये भी दिख सकता है हमें, ये ऐसा भी दिखेगा तो हम मान लेंगे टॉलेंस रीजन, ये भी टॉलेंस रीजन है। कहीं कहीं ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में AgOH भी दिखता है, वो भी हमारा टॉलेंस रीजन है। तो टॉलेंस रीजन क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन तरह से मैंने बताया लिखना, या तो AgNO3 NH4OH या AgOH, या फिर आप ऐसा देखो AgNH, जो आपका वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स नहीं था, आपको याद होगा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स क्लोराइड के फॉर्म में, वो भी अगर आप लिखेंगे ना तो वो भी आपका टॉलेंस रीजन है। यहाँ लिखा है AgNH3 पॉजिटिव, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? TR, टॉलेंस रीजन। ये एल्डिहाइड है और ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ टॉलेंस रीजन लेते हैं तो OH नेगेटिव। सेम पर्पस से जैसे अभी फेलिंग का था ना, टॉलेंस रीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि फेलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बेंजल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। टॉलेंस रीजन एल्डिहाइड को, वही अभी बात, ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में RCO नेगेटिव, और खुद रिड्यूस हो रहा है मेटालिक सिल्वर में। टॉलेंस रीजन इटसेल्फ reduces to metallic silver, करेक्ट। और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा RCO और नेगेटिव। कितने तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। 101% मैं तो जाती हूँ तो ये सब पूछती हूँ, फेलिंग क्या है, A क्या है, B क्या है, व्हाट इज शिफ्ट रीजन, व्हाट इज टॉलेंस रीजन, यही सब मैं पूछती हूँ हमेशा, मैं यही सब चीजें आपसे पूछती हूँ जो भी जहां भी जाते हैं। अब शिफ्ट रिएजेंट क्या है? व्हाट इज शिफ्ट रिएजेंट? शिफ्ट रिएजेंट इज रोजोनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। शिफ्ट रीजन इज रोजोनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड। अब लास्ट फंक्शन ग्रुप हमारा बचा है जिसका नाम क्या है? कीटोन। अब हम आ रहे हैं कीटोन पे। कीटोन के दो टेस्ट हैं, जब ये सारे टेस्ट नहीं आए तो समझ जाओ कि हमारा कीटोन है। कीटोन में एक बहुत बढ़िया टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। जब हम सैंपल में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और NaOH डालते हैं तो रेड कलर आता है, यानी कीटोन हो सकता है। तो ये देखिए आप, सैंपल प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस NaOH, रेड कलर में भी कीटोन। सेकेंड टेस्ट है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट हमेशा मिथाइल कीटोन का टेस्ट होता है। गिवन, ये पूछ सकते हैं वाइवा में थ्योरी वाली चीज, बाय कंपाउंड्स हैविंग CH3CO ग्रुप, यानी मिथाइल कीटोन। मिथाइल के पास CO ग्रुप लगा है, मिथाइल कीटोन, या और इथेनॉल भी देता है। आप कहोगे मैडम कैसे, इथेनॉल कैसे? इथेनॉल में तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इथेनॉल भी ऑक्सीडाइज होके क्या देता है? CH3COH, यानी यहाँ भी मिथाइल और CO ग्रुप लगा है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय ऑल द कंपाउंड हैविंग CH3CO moiety और इथेनॉल। अगर आपसे पूछो व्हाई इथेनॉल, तो आप कहोगे इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल व्हिच कंटेन CH3CO ग्रुप। क्या करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में? हम सैंपल लेते हैं, इसमें हम आयोडीन के क्रिस्टल्स डालते हैं, 1-2 क्रिस्टल्स, हल्का सा हीट करते हैं, बॉयल नहीं करेंगे, एंड ऐड NaOH। आपको बढ़िया येलो पीपीटी मिल जाएगी, तो कीटोन इज प्रेजेंट। समझ गए? अब आपके रिएक्शन है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, जैसे एसीटोन ले लो, कीटोन में एसीटोन देते हैं नॉर्मली CH3CO CH3, उसमें आपने अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में ये आपने NaOH दिया था, ये देखिए आपका NaOH है। इसका जो OH है वो OH नेगेटिव कंबाइन हुआ, क्या दिया? CH3CO CH2 नेगेटिव, एक H और एक OH मिलकर पानी बना रहा है। समझ गए? फिर ये नाइट्रोप्रोसाइड के हमने सोडियम हटा दिया, वरना यहाँ Na2 होता। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कैसे याद करोगे? Na2 Fe 5 CN और NO, Na2 हटा दिया तो -2 लगा दिया ऊपर, प्लस ये आयन जो H हट के आया है कीटोन का, इसको फिर कंबाइन कर दो, Fe CN5 NO, फिर CH2 CO CH3 और ऊपर 3 नेगेटिव, क्योंकि एक -1 है और एक -2 है, तो ये -3 रेड कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, ये हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि कॉपी में इक्वेशन तो लिखना चाहिए ना, नहीं लिखोगे तो चलो एक आध नंबर कटेगा, लेकिन अगर लिखोगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको कुछ भी नहीं कटेगा नंबर। अब ये कीटोन है RCO CH3, मतलब वही CH3 से CO ग्रुप है। व्हाट इज NaOI? ये बता दूं मैं आपको अलग, ये ऐसा होता है NaOH
प्लस आयोडीन अगर लेंगे तो NaOI बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरा, प्लस HI। तो अगर कहीं भी NaOI देखो तो समझ लो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। NaOH और आयोडीन के बदले NaOI भी हो सकता है। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये 3 जो H हैं CH3 वाले, इनको हटा के 3 I लगा देगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो कीटोन। अगर एसीटोन है तो एसीटोन हो जाएगा। ये 3 Na ये वाले, ये 3 OH हट गए और ये हमारा बन गया। अब ट्राई आयोडो एसीटोन में हम जब NaOH डालेंगे तो कैसे टूटेगा ये मैं बता रही हूँ आपको। देखो ये जो H है ये आके यहाँ लग जाएगा ये, और यहाँ पर ONA, तो RCOONA प्लस CHI3, जो कि क्या होता है CHI3, इट्स अ येलो कलर कंपाउंड। सॉरी, येलो कलर की PPT बनेगी आयोडोफॉर्म की। और ऐसा नहीं है कि पूरा रट लो, वही कुछ कुछ मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा कर लो, लेकिन इक्वेशन कोई तो लिखो, कॉपी में लिखना पड़ेंगे ना। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि वाई कार्बोक्सिल विच कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट टू सिल्वर मिरर। नॉर्मली तो टॉलरेंस रिएजेंट तो एल्डिहाइड के लिए होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन एक एसिड है पूरी केमिस्ट्री में जो कि टॉलरेंस रिएजेंट अगर डालोगे तो वो भी सिल्वर मिरर दे देगा। कौन सा एसिड है वो है फॉर्मिक एसिड। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है CHO, और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, इसलिए वो पॉजिटिव टेस्ट रहता है टॉलरेंस रिएजेंट से। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है। अगर आप ये वाला सेशन पूरा कर लोगे, मेरी मान सकती है कि आपका फंक्शन ग्रुप में आपका वाइवा गलत जाएगा या लिखने का मेथड भी गलत जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आपकी इसमें कवर हो चुकी है। तो आई होप कि आप लोग ये सब देख रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर IIT and NEET also, for your any competitive exam. So continue watching the videos, subscribe the channel, share your knowledge and like the video. So all the best to all the dearest one which are here. Please take care of yourself, stay healthy and safe. All the best. Bye.